Good morning students. Today we are going to start future continuous tense. In previous class we learnt about the future indefinite tense, and the tense that we are going to start today is future continuous tense. In this video we will learn what do we mean by the future continuous tense, where do we use future continuous tense, and what are the structure for the sentences of future continuous tense. So let's see what do we mean by the future continuous tense. Future continuous tense is used to express a continued or an ongoing action in future. फ्यूचर continuous tense का यूज़ हम उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूसली हो रहा होता है। मीन्स ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूसली हो रहा हो उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर मीन्स भविष्य में होने वाला कोई भी एक्शन, कंटिन्यूस मीन्स लगातार, भविष्य में कोई भी लगातार होने वाले एक्शन के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हम इन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई शैल बी वॉशिंग माई क्लोथ्स। आई शैल बी वॉशिंग माई क्लोथ्स। यहाँ पे क्लॉथ्स को वॉशिंग करने का काम, वॉश करने का काम कंटिन्यूसली हो रहा है और फ्यूचर में हो रहा है और कंटिन्यूसली हो रहा है। सो हियर इज़ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। शी विल बी कमिंग टुमारो। उसकी आने का काम फ्यूचर में होगा और कंटिन्यूसली होगा। सो हियर वी यूज़ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये फ्यूचर में हो रहा होगा काम और कंटिन्यूसली हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। अब हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया था कि प्रेडिक्शंस के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। मीन्स किसी भी काम के होने का अनुमान लगाने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन वही अनुमान कंटिन्यूसली लगाया जा रहा हो, कोई एक्शन कंटिन्यूसली होने का अनुमान लगाया जा रहा हो, किसी कार्य का कंटिन्यूसली होने का अनुमान लगाया जा रहा हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ वन ऑफ द फ्यूचर टेंसेस। मीन्स 4 टेंसेस में से फ्यूचर का 1 टेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर टेंसेस के 4 टेंसेस कौन से होते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल को हम इंडेफिनिट टेंस भी कह देते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो कि हम पढ़ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कि इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दैट हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे इसको भी। सो स्टूडेंट्स, 4 टाइप्स होते हैं जो कि हमने फ्यूचर टेंस में होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में भी 4 फॉर्म्स होती हैं, किसी भी टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं, इसी तरह से फ्यूचर की भी होती हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे प्रेजेंट की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, hope you understand students. Here are some singular and plural pronouns. To make the sentences, it is essential to understand it very clearly. What are the singular pronouns and what are the plural pronouns? Okay students, so let's see. फर्स्ट पर्सन के लिए आई क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन होता है। आई सिंगुलर प्रोनाउन और वी प्लूरल प्रोनाउन होता है। यू सिंगुलर प्रोनाउन होता है। वी प्रोनाउन सेकंड पर्सन का यू क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन भी यू ही होता है और प्लूरल प्रोनाउन भी यू ही होता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन आई होता है और प्लूरल प्रोनाउन वी होता है, और सेकंड पर्सन का यू ही सिंगुलर प्रोनाउन होता है और यू ही प्लूरल प्रोनाउन होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, ये सब के सब
थर्ड पर्सन में आते हैं। ही शी इट जो होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है और दे क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन फॉर मेकिंग द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को बनाने के लिए कैसे हमें इनको यूज़ करना होता है ये देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब शैल बी और विल बी इज़ यूज आफ्टर द सब्जेक्ट। शैल बी और विल बी का यूज़ हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं, यानी कि जब जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम अपने शैल बी और विल बी का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट टू मेक द पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। शैल बी इज़ यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल बी का यूज़ करेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं हमारे, आई और वी। आई और वी के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, शैल बी का। एंड अदर के साथ जितने भी प्रोनाउंस होंगे, यू, ही, शी, इट, दे, सब के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल बी का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, सेकंड पर्सन हमारे यू सिंगुलर होता है और सिंगल प्लूरल भी यू ही होता है, और ही, शी, इट सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं थर्ड पर्सन, और दे प्लूरल प्रोनाउन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल बी का यूज़ करते हैं और अदर सब के साथ हम विल बी का यूज़ करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट। लेट्स सी द स्ट्रक्चर टू मेक द पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे टू मेक द पॉजिटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन मेन वर्ब, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कह देते हैं, देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, दे, यू और दे होगा तो उसके साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, शैल बी और विल बी का, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही हमारा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या आएगा, विल बी, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है, देन ऑब्जेक्ट का। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है, जो कि स्ट्रक्चर ऊपर बताया गया है उस स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस को देख लेते हैं। यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ भी क्या यूज़ होगा, विल बी का यूज़ होगा। सो हियर वी यूज़ विल बी। यू प्लस विल बी, ऑक्सिलरी वर्ब विल बी का यूज़ किया गया है यहाँ पे। सब्जेक्ट यू, देन ऑक्सिलरी वर्ब विल बी, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, देन ऑब्जेक्ट। ओके, कंटिन्यूअसली एक्शन हो रहा है इसमें, इसलिए आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है, वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब विल बी का यूज़ किया गया है। और ये क्या है हमारा, क्योंकि ये फ्यूचर में कंटिन्यूअस एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस है। नाउ सी द लास्ट थर्ड, आई शैल बी कुकिंग लंच। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, इसलिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब किसका यूज़ किया है, शैल बी का यूज़ किया है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी का यूज़ होगा। ओके, देन हमने कुकिंग का यूज़ किया है। कुकिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कुक की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, कुकिंग होती है, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा
पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करते हुए ही आपको सारे सेंटेंसेस बनाने हैं जो आपको एक्सरसाइज में करने के लिए दिए जाएंगे। ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन नोट, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन मेन वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल। विल और शैल में से एक का यूज़ करेंगे। यहाँ पर विल भी और शैल भी नहीं होगा नेगेटिव में, आपको क्या यूज़ करना होगा, विल और शैल का यूज़ करना होगा। देन नॉट एंड देन बी। विल और शैल से शैल बी और विल बी के बीच में नॉट का यूज़ किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज़ किया जाएगा, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन नॉट, then auxiliary verb be, then present participle, then object. Hope you understand it clearly. Let's see the example. ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, इसमें हमने विल का यूज़ किया है। विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना था, इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, सब्जेक्ट का यूज़ किया है। देन हमने विल ऑक्सिलरी वर्ब विल का यूज़ किया है, देन नॉट का यूज़ किया है, देन ऑक्सिलरी बी का यूज़ किया है, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज़ किया है, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू क्या है, हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के साथ भी विल का ही यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट हमने यू का यूज़ किया, ऑक्सिलरी वर्ब हमने वी का यूज़ किया है, देन नॉट का यूज़ किया है, देन ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ किया है, द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। थर्ड सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे ऑक्सिलरी हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ हमने ऑक्सिलरी वर्ब शैल का यूज़ किया है, देन नॉट का यूज़ किया है, देन ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ किया है, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज़ किया है, देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। देन ऑब्जेक्ट का सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब शैल का यूज़ किया है, देन नॉट का यूज़ किया है, देन ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ किया है, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल का, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। I shall not be cooking lunch. This is the structure for the negative sentences to make future continuous tense negative sentences. Hope you understand it. आपको इसको फॉलो करते हुए ही अपने सारे sentences को बनाना है। Let's see the interrogative sentences structure. To make the future continuous tense interrogative sentences, the structure will be इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब देन सब्जेक्ट देन ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट से क्या मिलेंगे, विल और शैल। सब्जेक्ट आपका जो भी होगा फिर बी। ओके स्टूडेंट, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि सबसे पहले आप विल और शैल का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देते हैं उसका यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द एग्जांपल्स। यहाँ पर क्या है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है विल, देन हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया, देन हमने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया है, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। विल ही बी गोइंग टू स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो हो गया है। विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, विल। विल क्यों यूज़ किया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, सेकेंड पर्सन है।
सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट का यूज़ किया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया बी का टू मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देन हमने वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज़ किया है, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देख लेते हैं थर्ड सेंटेंस में। थर्ड सेंटेंस क्या है, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले शेल का यूज़ किया है, देन हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, देन हमने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया है, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। शेल आई बी कुकिंग लंच? ओके, दिस इज द interrogativeness structure. Hope you understand it. Please follow it to make the interrogative sentences. Now see the structure to make the interrogative number 2 WH family words से जो interrogative sentences बनेंगे उसके लिए क्या structure follow होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH family word, then auxiliary verb, will shall, then subject, then auxiliary verb, then present participles, then object. Okay students, let's see the example. Why will she be completing her work? यहाँ पे सबसे पहले why क्या है, WH family word है, then auxiliary verb है, then subject है, then auxiliary verb है, then present participle है, then object है. Okay students, hope you understand it very well. Now I am sending you some exercises. You have to complete it. Have a good day.